हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जो स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें ताकि आगे कौन सी टॉपिक वाली वीडियो आप लोगों को चाहिए नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर आप लोगों ने टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं देखा है वीडियो जो मेरे चैनल पर डल चुकी है तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, ठीक है। तो सबसे पहले आज का फंड है जो कि यहाँ देख पा रहे हैं कोटक स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, ठीक है, जिसका आप लोग देखेंगे 5 साल में रिटर्न 32% है, 3 साल में रिटर्न 20% है, 1 साल में रिटर्न 32% है, ठीक है। और इसकी बात कर ले तो फंड साइज़ कितना है, 18,000 फंड साइज़ है, 18,000 करोड़ फंड साइज़ है, ठीक है, 18,000 करोड़ का फंड साइज़ है। और 75 कंपनियों में इसकी होल्डिंग्स है, ठीक है। और इसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है इस कंपनी के पास, और 3.5% कैश है, 96% इन्वेस्टेड इक्विटी में। और ये 3.5% कैश है, इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये कंपनी के पास इतना कैश है। इतना कैश होने का मतलब हो गया कि कंपनी अगर किसी को अगर अपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करना है तो वो कंपनी देगी कहाँ से, ठीक है, म्यूचुअल फंड से देगी कहाँ से। तो इसीलिए क्या करती है, हर म्यूचुअल फंड्स क्या करती है, अपने कैश अपने पास रखती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से सेक्टर्स में इसका पैसे एलोकेट है, जिसमें क्या था इन्वेस्ट किया हुआ है। हेल्थ केयर में 13% है, अदर में 15% है, कैपिटल में 13.2% है। ये अलग अलग कंपनीज हो गई जिसमें सेक्टर्स हो गए जिसमें अलग अलग ये इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसमें अल्फ़ा देखिए क्या होता है कि किसी भी कोई भी कंपनी है, ठीक है, जिसका अल्फ़ा क्या होता है, जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर अल्फ़ा पॉजिटिव में है तो अच्छा माना जाता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा अल्फ़ा होगा वो उतना अच्छा होता है माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या आता है 1.95 दिया हुआ है तो ये भी गुड है। और बीटा जितना कम होगा 1 से कम होना चाहिए तो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इस केस में बीटा 1 से कम है तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी एवरेज फंड रिटर्न देख लीजिए, ये कैटेगरी फंड रिटर्न कितना दिया है, 1 साल में 32 और कैटेगरी एवरेज में 32% ये भी दिया है। दोनों लगभग सेम ही रहा है। और रैंक कितना रहा है, 1 साल में 21 नंबर पर रहा है ये रैंक में, ठीक है। और 3 साल में इसने फंड रिटर्न दिए 20%, कैटेगरी एवरेज दिए 22% और इसके रैंक कितना रहा है 24%। 5 साल में 32 है, लगभग ये 5 साल कैटेगरी फंड रिटर्न और एवरेज रिटर्न दोनों का क्या है, सेम ही है, ठीक है। बस ये 5 साल में क्या हो गया इसका रैंक जो है थोड़ा ठीक हो गया है, घटकर अच्छा है। और इसके एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो एक्सपेंसेस 0.49 है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ खास तो है नहीं। ये एग्जिट लोड तो कुछ खास इसमें फ़र्क पड़ता नहीं है कि अगर आप लोग क्या कहते हैं रिडेम्पशन विद इन 365 इससे पहले निकालेंगे तब जाकर आपको 1% का क्या होता है चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। उसके फंड मैनेजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अर्जुन खन्ना है, ठीक है, जो कि यहाँ सारी इसकी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी स्कीम को ये मैनेज करते हैं, जैसे कोटक इमर्जिंग ये अलग अलग है, कोटक की इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं मैनेज करते हैं, ठीक है। ये हो गए, और भी कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं, बस अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंड के बारे में, ठीक है, जो कि है क्वांट स्मॉल कैप फंड, ठीक है, स्मॉल कैप फंड है ये भी। और इसमें बात करते हैं 5 ईयर्स की रिटर्न तो ये 48% दिया है जो कि बहुत ही तगड़ा माना जाएगा। और 3 साल में 29% है, 1 साल में 37% रिटर्न है, ठीक है। इसका फंड साइज़ कितना है 26,000 करोड़ का है जो कि एक अच्छा फंड साइज़ माना जाएगा, ठीक है, अच्छा फंड साइज़ है। कौन सा 77 कंपनियों में इसकी क्या है इन्वेस्टिंग की हुई है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री में है, जियो फाइनेंस में, सभी देख सकते हैं कितने इक्विटी में कितना इन्वेस्टेड, मोस्टली इक्विटी में ही इन्वेस्टेड है। और देखिए डेट में इसने किया 0.9% इन्वेस्ट है, इक्विटी में 86% और कैश इसके पास 12% पड़ा है, ठीक है। कौन से सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में 19% है, हेल्थ केयर में 18% है। तो उसी तरह आप लोग यहाँ देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अल्फ़ा देखिए पॉजिटिव में है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। बीटा भी कम है, ठीक है। और इसका बात कर लेते हैं रिटर्न देख लीजिए, फंड रिटर्न कितने हैं 37% 1 साल में, कैटेगरी में 32 दिया है और रैंक 8 रहा है। 3 साल में इसने 29 दिया है और कैटेगरी में 22 दिया है। 5 साल में इसने 48% रिटर्न दिया है और कैटेगरी में इसने 31% रिटर्न दिया है। और उस कैटेगरी में कितने नंबर पर आया है 1 नंबर पर आया है, ठीक है।
और इसकी बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो 0.64 है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। कम है, जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना ही ठीक है। और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वो अगर क्या था, आप लोगों ने इन्वेस्ट किया उसके बदले में अगर आप वो क्या करते हैं, कंपनी एक चार्ज जो लेती है, ठीक है, वो पैसे मैनेज करने का जो चार्ज लेती है उसी को कहते हैं, ठीक है। इसके यहाँ देख सकते हैं कौन कौन इसके फंड मैनेजमेंट है, जो फंड मैनेजर्स है, ठीक है। बात कर लेते हैं तीसरे फंड के बारे में, जो कि है एसबीआई का तगड़ा फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। इसने 5 साल में कितने रिटर्न दिए हैं? 5 साल में इसने 28 दिए हैं, 3 साल में इसने 20 दिए हैं, 1 साल में इसने 28% दिए हैं। इसकी फंड साइज़ कितनी है? 3400 करोड़ की फंड साइज़ है, ठीक है। और इसमें 58 कंपनियों में इसका क्या है, होल्डिंग है। और नेक्स्ट बात कर लें तो इसके पास इक्विटी में कितना इन्वेस्ट है? 92%, 92% इक्विटी में इन्वेस्ट है, 7% क्या इसके पास कैश भरा हुआ है, ठीक है। कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट है आप लोग देख सकते हैं। ये सब बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अल्फ़ा इसका देख लेते हैं, इसका पॉजिटिव है, बीटा इसका कम है, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों को जानना है इसके बारे में डिटेल कि सार्वर रेशियो क्या होता है, ये सभी जो चीज़ें अलग अलग दी गई हैं उसके बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। एक और बता देते हैं आप लोगों को, इसमें नहीं कि इसमें हम बता रहे हैं अभी रोलिंग रिटर्न्स अभी अगर आप लोगों को चाहिए रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है, देखिए रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो जो कंपनी एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर था ये 5 साल में इसने कितने दिए हैं? 28% दिए हैं, 3 साल में इसने कितने दिए हैं? 20%, 1 साल में कितने दिए हैं? 28%। तो आप लोगों को यही पता चलेगा कि हाँ, ये जो कंसिस्टेंट वे में दे रहा है कि नहीं दे रहा था, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो ज़रूर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न्स आप लोग खुद से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ रिटर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब बताएँगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट चलते हैं मेन मुद्दे पर। ये एक्सपेंस रेशियो 0.66 है और एग्जिट लोड 1% है, स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। ये सभी उतना कुछ खास नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंड के बारे में, एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। क्या एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने कितने रिटर्न दिए हैं? 5 साल में एनुअलाइज रिटर्न है 29%, एनुअलाइज है। 3 साल में इसने दिए हैं 22%, 1 साल में इसने दिए हैं 29%, ठीक है। और इसकी देख लीजिए, स्मॉल कैप है, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और वेरी हाई रिस्क है, ठीक है। उसी तरह सभी का हाई रिस्क यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये क्या है? हाई रिस्क है। स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में क्या होता है, रिस्क हाई होता ही है, क्यों? क्योंकि छोटी कंपनी में अगर आप लोग पैसे लगाते हैं तो वो डूब भी सकती है, अगर उसका वो अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका डबल ट्रिपल 4 गुना भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। और इसकी फ़ंड साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ंड साइज़ कितना है इसका? 24,000 करोड़ का फ़ंड साइज़ है, ठीक है। वो भी अच्छा ही है। इसमें होल्डिंग्स कितनी है? 118 कंपनीज़ में होल्डिंग्स है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके इक्विटी इसके पास 89% है, डेट इसके पास 10% पड़ा है और कैश इसके पास ही 0.1% कैश पड़ा है, ठीक है। और कौन से सेक्टर में यहाँ खुद आप लोग देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं। अल्फ़ा इसका पॉजिटिव में 4 है तो ये गुड है, बीटा इसका 0.66 है, ये भी गुड है, ठीक है। बाद में फंड ने कितने रिटर्न दिए? 1 साल में 29%, कैटेगरी में कितना है? 32%, रैंक कितना रहा है? 29%, कैटेगरी में 22% है, दोनों का सेम ही है। और ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे। ये एक्सपेंसिस 0.56% है, एग्जिट लोड 1% है, सभी लगभग एग्जिट लोड सेम ही होता है। अब जो कि लास्ट है, ये नंबर 5वें पर है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका रिटर्न आप लोगों को तगड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये फंड भी एक अच्छा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 साल में इसने कितने दिए? 37%, 3 साल में इसने कितने दिए? 29%, 1 साल में कितने दिए हैं? 35% का रिटर्न दिया है। इसका फंड साइज आप लोग देखिए तो बहुत ज़्यादा है, 62,000 करोड़ है, ठीक है, 62,000 करोड़। इसमें 221 कंपनी में इसकी क्या है, इन्वेस्ट की हुई है, ठीक है, जो कि लगभग क्या है, मोस्टली इक्विटी ही है, ठीक है। और 95% इक्विटी में है, 4% कैश भरा है इसके पास, ठीक है। कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट है, आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। अल्फ़ा इसका 8 है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा, बीटा इसका कम है 1 से, ये भी ठीक है। बात कर लेते हैं इसके, 1 साल में 35 दिया है तो कैटेगरी में इसमें 32 दिया है, 3 साल में 29 तो कैटेगरी में 22 है, 5 साल में 37 तो
कैटेगरी में 31% है। तो यहाँ रैंक वाइज देख सकते हैं 1 साल में कौन सा रैंक पर था, 13 नंबर रैंक पर था, 3 साल में दूसरे नंबर पर आया, 5 साल में फिर तीसरे नंबर पर चला गया। ठीक है, यहाँ पेयर कंपैरिजन यहाँ देख पा रहे हैं। पेयर कंपैरिजन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, और ये जो कहा था मैं चेक कर रहा हूँ ग्रोपर, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस ये मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें मिल गई तो इसीलिए मैं यही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, और एक बात आप लोगों को बता दो, ये जो भी है ये कोई प्रमोशन वाला ये नहीं है जो कि कहा था, जितने भी मैंने फंड्स बताए। ठीक है, मुझे अच्छे लगे तो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, आप लोग देख कर ही आगे इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग ज़रूर जांच कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, जिससे भी इन्वेस्ट करते हैं आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछ के कीजिएगा। एक्सपेंसेस इसका भी कम है। ठीक है, ये भी अच्छा है। बस यही था आज का, और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियो कल आ जाएगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी तरह की रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।